हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है, विश्वास है और भरोसा भी है प्रोग्राम की कृपा से आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए भी रेडी होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अव्यू पढ़ रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज यहाँ पर 3.2 एक्सरसाइज को करना है। इससे पहले हमने इसके उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अवयव की संक्रियाएं होती हैं, मतलब अवयवों को, दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, दो अवयवों को कैसे घटाया जाता है, दो अवयव को आपस में गुणनफल कैसे करते हैं, साथ साथ में किसी अवयव का एक अदिश के साथ गुणा क्या होता है, ये 4 टॉपिक से संबंधित ये एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसी के संबंधित जो एग्जाम्पल थे वो हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आई होप वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करो और उसको वहां पर कंप्लीट कर लो। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल एकदम स्टार्ट से पूरी एक्सरसाइज को बच्चों लास्ट तक देखना है। किसी प्रकार की कोई कोर कसर होनी नहीं चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है बच्चों। यहाँ पर दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, ये सब कुछ आपने हालांकि उदाहरण में बिल्कुल अच्छे से सीख रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक अवयव ए दिया गया है, इसके अवयव यहाँ दिए गए हैं 2, 4 और ये 3, 2। इसके बाद दूसरा एक अवयव बी है जिसके अवयव यहाँ दिए गए हैं 1, 3 और ये है -2, 5। एक तीसरा और अवयव सी है जिसके अवयव दिए गए हैं -2, 5 और ये है 3, 4। ठीक है, इस तरीके से एक अवयव ए बी सी 3 अवयव दिए गए हैं और यहाँ से हमें a प्लस बी मतलब दोनों अवयवों का योग करना है। इसके बाद a माइनस बी अर्थात a में से b का अंतर करना है, a माइनस बी निकालना है। इसके बाद तीसरी प्रश्न में हमसे कहा गया है 3a माइनस सी का मान बताओ, मतलब a अवयव में 3 से गुणा करके फिर c में से घटाना है। ठीक है, c को घटाना है। और इसके बाद में यहाँ एक चौथा पॉइंट जो है, चौथा प्रश्न पूछा गया है कि a इंटू बी का मान बताओ और 5वें आम में आपसे पूछा गया है b इंटू ए का मान बताओ। बच्चों, इस तरीके से यहाँ 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर 5 ही वास्तव में संक्रियाएं होती हैं जो कि आपको यहाँ पर पूछी गई हैं। दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, दो अवयवों को घटाते कैसे हैं, एक अदिश के साथ में किसी अवयव का गुणनफल कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद सी अवयव को घटाना है। इसके बाद अवयवों का आपस में गुणा कैसे करते हैं, ए इंटू बी, और फिर इसके बाद बी अवयव का ए अवयव के साथ गुणनफल क्या होता है। ये 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आइए पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारे पास है a प्लस बी। अब a और b दोनों अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब दो अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। ये भी बात खास होती है कि जब दो अवयव जोड़े जाते हैं तो उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। अगर समान कोटि के अवयव हैं तो उनका योग किया जा सकता है। देखिए, ए अवयव है हमारा, इसके अवयव हैं 2, 4, 3, 2। बी अवयव है जिसके अवयव हैं 1, 3 -2, 5। और अब इनको कैसे जोड़ोगे, सीधा सीधा देखो, 2, 1, 3 संगत अवयवों को सीधा जोड़ो, है ना। ये 2 है, ये 1 है, 2 और 1 का योग 3। 4 में 3 जोड़ो, 4, 3, 7। और ये 3 में जोड़ोगे -2 तो हमें 1 मिलेगा, और 2 और 5 अर्थात 7। ठीक है बच्चों, a प्लस बी हमारा एक लाइन में बिल्कुल। इसी प्रकार अब हमें दूसरे प्रश्न का आंसर देना है, a माइनस बी करना है। a माइनस बी का मतलब भी सिमिलर वही है, केवल और केवल अब की बार संगत अवयवों को घटाना है। a के जो अवयव हैं वो हैं 2, 4, 3, 2। और इसके बाद b के अवयव हैं 1, 3 -2, 5। अब देखो क्या करना है, ये संगत अवयव घटा देना है। 2 में से 1 घटाओ, 1 मिलेगा। 4 में से 3 घटाओ, 1 मिलेगा। 3 में से -2 घटाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 2 में से 5 घटाना है तो माइनस का 3 मिलेगा। और बच्चों, a माइनस बी हमारा ये देखो ज्ञात हो गया, है ना। ठीक, चलो अब बात करते हैं आगे 3a माइनस सी की बात करते हैं। 3a माइनस सी का मतलब क्या है बच्चों, 3 हमारा ज्यों का त्यों, a अवयव यहाँ लिखो, माइनस में c अवयव यहाँ लिखो। a अवयव के अवयव हैं देखो कितने, 2, 4, 3, 2। और यहाँ पर c अवयव के जो अवयव हैं वो आपके हैं -2, 5, 3, 4।
अब देखो ध्यान से, 3 का अंदर गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और इसमें से हमें घटाना है -2, 5, 3, 4। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? चलो बात क्लियर है तो थोड़ा और आगे बढ़ाएं। देखो हमें क्या करना है, 6 में से -2 घटाना है। तो माइनस पहला काम तो हमने देखो 3 से गुणा किया, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी अदिश का अगर हम गुणा करते हैं किसी अवयव में तो इस अदिश का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाता है। देखो हमने वही किया है, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और इसके बाद में ये इसको घटाना है। देखो ये माइनस प्लस बन जाएगा, 6 + 2 ऐसे हो जाएगा, कह सकते हो इसको डायरेक्ट 8। यहाँ पर 6 में से घटाना है 12 में से घटाना है 5 तो आपको 7 मिलेगा। इसके बाद 9 में से घटाना है 3 तो 6 मिलेगा और 6 में से घटाना है 4 तो 2 मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा 3a - c अवयव ज्ञात हो गया। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। इसके बाद अब देखो यहाँ पर हम a × b को ज्ञात करेंगे। a × b मतलब a और b अवयव का आपस में गुणा कैसे करते हैं, गुणनफल भी आपने सीखा है ना, सारे एग्जाम्पल किए हैं। तो फिर तो ये बिल्कुल एकदम सरल लग रहा होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है ना। ए अवयव जिसके अवयव हैं यहाँ पर देखो 2, 4, यहाँ पर 3, 2। बी अवयव जिसके अवयव हैं यहाँ पर 1, 3 और यहाँ पर है -2 और ये 5। अब देखो गुणा करते हैं, रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। इस रो का इस कॉलम में गुणा करना है 1, 2, 1 कम 2, यहाँ पर प्लस 4 दूनी 8, माइनस का है तो यहाँ -8 लिखो। ठीक है, इस रो का अब इस कॉलम में गुणा करेंगे, 2 तिया 6 लिखेंगे और 4 पंचे 20 प्लस का यहाँ 20 लिखोगे। अब इधर दूसरी वाली रो का भी ऐसे ही गुणा करो, 3 एकम 3 और ये माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3 त्रिका 9 और ये प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमें देखो a × b अवयव ज्ञात हो गया। यहाँ पर लिखना है -6, यहाँ पर क्या लिखना है, 2 में से 8 घटाओगे -6, यहाँ पर लिखना है 6, 20, 26 और ये 3 में से 4 घटाओगे -1 और यहाँ पर ये 19 लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से a × b अवयव हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद अब हमें b × a अवयव ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा हम b अवयव से a का गुणा करेंगे, अर्थात b × a बराबर b × a का मतलब क्या है बच्चों, b अवयव यहाँ लिखो और इसमें इंटू करना है a अवयव के अवयव से गुणा करना है। पहले b लिखो फिर इसके बाद a। b के अवयव हैं हमारे पास 1, 3, यहाँ है -2, 5 और गुणा करना है a से, मतलब 2, 4 और यहाँ पर 3, 2। अब करते हैं गुणा और यहाँ पर देखो 1 दूनी 2 लिखो, 3 त्रिका 9 प्लस का 9 लिखो और इसी रो का यहाँ गुणा करोगे, 1 चौको 4 प्लस 3 दूनी 6 लिखो। अब इस रो का भी ऐसे ही गुणा करना है, देखो माइनस का लिखो 4, 2 दूनी 4, 5 तिया 15 प्लस का यहाँ 15 लिखो और यहाँ पर माइनस का 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो ये हमारा देखो b × a हमें मिल गया है। इसको लिखते हैं कितना, देखो 9, 2, 11 है, यहाँ पर 6, 4, 10, यहाँ पर 15 में से 4 घटाओ 11 बचेगा और ये 10 में से 8 घटा के हमें 2 लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से देखो यहाँ पर b × a अवयव ज्ञात हो गया है। a × b ये है, b × a ये है। तो बच्चों देखो ध्यान से, b × a और a × b बराबर नहीं होता है। a × b डज नॉट इक्वल टू b × a। कभी प्रूव करवाया जा सकता है कि सिद्ध करो कि a × b × a के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर आपको सीधा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपका ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए थे। आई होप आपको सब के सब समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, और यदि फिर भी कोई समस्या लग रही है तो भैया हम बिल्कुल तैयार हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछो अगर कोई समस्या है तो। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। सीधा हमें पूछा गया है कि अवयवों को जोड़ना है, संगत अवयवों को जोड़ना है। मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं है, इसको पहले हम रब कर देते हैं और फिर देखो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों बड़ा आसान सा प्रश्न है दूसरा, बहुत ही आसान। हमने जैसा कि बताया कि आपने अगर पीछे वाला वीडियो जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाया आपको और साथ साथ में अवयवों पर संक्रियाएं भी बताई हैं, उदाहरण भी लगवाए हैं, अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये सब बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, कोई समस्या नहीं।
देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न का पहला भाग बच्चों यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि एक अवयव कोई ए है जिसके अवयव हैं ए बी और यहाँ पर माइनस बी ए और प्लस का बीच में निशान है और इसके बाद लिखा है ए बी, यहाँ पर है बी ए, इसको लिखा है परिकलित करिए। परिकलित कर मतलब क्या है, बीच में प्लस का निशान, इसका मतलब जोड़ना है इनको। हम सीधा डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं बच्चों। जब जोड़ोगे तो यहाँ ए में ए जोड़ना है, कितना लिखोगे 2a, बी में बी जोड़ना है, लिखना है कितना 2b, माइनस बी और ये प्लस बी, तो यहाँ 0 मिल जाएगा। ए और ए जोड़ो 2a मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से देखो पहले प्रश्न का ये आंसर हो गया, है ना। सिंपल काम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ आफत वाली बातें हों। सिंपल से यहाँ पर प्रश्न है। देखो यहाँ भी दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा भाग देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ है हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके बाद प्लस का निशान लगा के दूसरा है यहाँ पर एक अवयव लिखा है जिसमें लिखा है ये 2ab, यहाँ पर लिखा है 2bc, यहाँ पर लिखा है माइनस में 2ac और यहाँ पर लिखा है माइनस में 2ab। अब बताओ बच्चों यहाँ पर परिकलित करने का मतलब क्या है, यहाँ पर इनको सबको जोड़ के बताना है। तो सीधा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या जोड़ना है, 2ab जोड़ना है। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है तो बच्चों इसको हम a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेते कि नहीं। हमने डायरेक्ट लिख लिया है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है। इसके बाद यहाँ इन दोनों का भी जोड़ के देखो यहाँ लिखना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को हम b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो बच्चों सही है कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। सीधा जोड़ रहे भाई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस 2ac जब जोड़ेंगे तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं और यही बच्चों आंसर है। कोई समस्या है क्या, ठीक है भाई। आगे आते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखो यहां तीसरा जो प्रश्न है आपका, इस तीसरे प्रश्न में 3 गुणे 3 क्रम का अवयव दिया गया है। दोनों ही सेम कोट के, समान कोट के अवयव होते हैं तभी उनका जोड़ करते हैं, तभी उनका घटाना होता है, अदरवाइज घटाना जोड़ना नहीं हो सकता। समान कोट के होने चाहिए। यहां देखो ये भी समान कोट के 2 अवयव दिए गए हैं, 3 गुणे 3 क्रम के 2 अवयव दिए गए हैं। क्या क्या है देखो, पहले वाली रो में लिखा है -1 4 माइनस में 6, दूसरी वाली रो में लिखे हैं 8 5 16, 8 5 16, तीसरी वाली रो के अवयव लिखे हैं 2 8 और ये 5। ठीक है भाई, यहाँ आ जाओ, इसको लिखना है 12 7 12 7 6 और ये है 8 0 8 0 5 और इधर ये लिखा है 3, यहाँ 2 3 2 4। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, अब इनको कैसे परिकलित करना है, परिकलित करने का मतलब जोड़ना है क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। तो सीधा सीधा बिल्कुल एकदम जोड़ेंगे। कैसे, देखो ये -1 है, 12 जोड़ो 11 बचेगा, 12 प्लस का है -1 तो 11 ही तो बचेगा। 4 में जोड़ना है 7 7 4 11, बिल्कुल ठीक है। 6 माइनस का है प्लस का 6, इसको जोड़ के 0 लिख लो। ठीक है, दूसरी रो के संगत अभी अब जोड़ो, 8 में 8 जोड़ो, 8 और 8 16 है। 5 में 0 जोड़ो 5, 16 में 5 जोड़ो 16 5 21, 3 और 2 जोड़ के 5 लिखना है, 8 2 10 हो जाएगा और इसके बाद 5 4 9 हो जाएगा। बच्चों ये देखो आंसर हो गया, परिकलित हो गया। परिकलित करने का मतलब प्लस है तो जोड़ के बता दो, माइनस है तो घटा के बता दो और अगर बीच में इनटू है, गुणा है तो गुणा करके बताना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देखो जो चौथा पार्ट है उसमें त्रिकोणमिति फलन दिए गए हैं। यहाँ पर देखो चौथा नंबर देखो, 2 अवयव यहाँ पर दिए गए हैं। एक अवयव के अवयव हैं कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का बीच में निशान है। तो अब इसको कैसे, देखो यहाँ भी दिया गया है आपको साइन स्क्वायर एक्स और इसके बाद में यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स।
तो भाई बता दो जोड़ के कितना होगा। परिकलित करने का मतलब संगत अवयवों को जोड़ देना है। देखो जोड़ो, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से जोड़ोगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक होता है, ठीक है। यहाँ भी देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ये भी हमारा एक ही होता है, सही है कि नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी बच्चों एक ही होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये भी एक ही होगा। तो इसका देखो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। हमने एक एक लाइन शॉर्ट में करके बताया। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, और फिर इसके बाद सबको एक 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 लिख सकते हो। तो थोड़ा स्टेप बढ़ के एक लाइन बढ़ जाएगी, एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों। किसी को कोई डाउट समस्या हो तो बताओ। आगे लिखा है निर्देशित गुणनफल परकलित करिए। अब बच्चों यहाँ पर गुणनफल परकलित करना है, बीच में इनटू का निशान है। जैसे अभी यहाँ पर प्लस था तो सबको जोड़ना पड़ा था, अब की बार हमें सबको गुणा करना पड़ेगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसको रब कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो भाई इसको हमने रब कर लिया। जैसा कि बच्चों हमने बताया कि बिल्कुल एकदम सिंपल काम समझो, बस और बस केवल इतनी बात याद रखिए कि आपने पीछे जो हमने उदाहरण करवाए हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर उदाहरण कंप्लीट हैं तो फिर इसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल लेंथी नहीं लगेगी, ये एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम हलवा है ना। तीसरा देखो प्रश्न, तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि एक अवयव हमारा है जिसके अवयव हैं ए बी माइनस बी ए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ दूसरा अवयव है जिसके अवयव हैं ए माइनस बी और यहाँ पर बी ए, ठीक है, बी ए। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनफल परकलित करना है। चलो हम पहले एक एक करके निपटा दें, है ना। इसका गुणा पहले कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो गुणा बच्चों, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। इस रो का इस कॉलम में ए का गुणा ए स्क्वायर लिखना है, और फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, बी और बी का गुणा बी स्क्वायर लिखना है, काम खत्म। इसी रो का यहाँ गुणा करोगे तो इसका यहाँ गुणा करोगे तो माइनस में हो जाएगा ए इंटू बी। ये माइनस का बी से ए का गुणा, माइनस बी का ए से गुणा कितना हो जाएगा, माइनस ए बी। और फिर प्लस का निशान लगाओ, बी का ए में गुणा ए बी लिखना है। पहली रो का दोनों कॉलमों में गुणा हो गया। अब दूसरी रो का भी दोनों कॉलमों में गुणा करना है, तो माइनस का बी के साथ ए का गुणा माइनस ए बी लिखो, और प्लस में यहाँ पर ए बी प्लस का लिखो। इसके बाद माइनस माइनस प्लस और बी का गुणा बी स्क्वायर प्लस ए और ए का गुणा ए स्क्वायर। तो ये बच्चों इसका आंसर देखो आएगा, यहाँ लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिखना है 0, यहाँ 0, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है इसका आंसर। बोलो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, किसी को कोई दिक्कत क्या है ना। गुणनफल आपको करना है, बाकी कोई खास बात नहीं है। पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो रहा है। दूसरा देखो, दूसरा ध्यान से चलिए यहाँ करते हैं दूसरा भाग। इसमें आपसे कहा गया है कि एक अवयव आपका ये है जिसके अवयव हैं 1 2 3, ये हमारा एक स्तंभ अवयव है, और इसमें हमें क्या करना है, इस पंक्ति अवयव से गुणा करना है। पंक्ति है हमारी 2 3 4, इससे गुणा करना है। अब देखिएगा कैसे करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जब भी कभी गुणा करते हैं तो पंक्ति उठाते हैं और सब में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर करना है 1 दूनी 2, कैसे गुणा करोगे देखो, 1 दूनी 2, ये पंक्ति इसमें गुणा हो गया। दूसरी में गुणा करो, 1 तिया 3, 1 चौको 4, क्लियर है बच्चों। इसके बाद दूसरी पंक्ति, दूसरी जो पंक्ति ये 2 जिसका अवयव है उसमें भी ऐसे ही गुणा करना है। 2 दूनी 4 लिखो, 2 तिया 6 लिखो, और 2 चौको 8 लिख लें, ठीक है। अब तीसरा ये अवयव तीसरी रो है, इसमें भी ऐसे ही गुणा करना है। यहाँ पर लिखना है 3 दूनी 6 लिखो, 3 त्रिका 9 लिखो, 3 चौको 12। बच्चों ये देखो गुणनफल आ गया। बोलो भाई ठीक है, क्लियर है। तो ये कोई खास नहीं बच्चों, बिल्कुल आसान है, बस केवल आपको गुणा करना आना चाहिए। भैया गुणा कैसे कैसे करते हैं, है ना। चलो तीसरा भी देखो, तीसरा यहाँ पर पार्ट देखते हैं। नंबर तीसरा है आपका, ये है आपके पास एक अवयव जिसके अवयव हैं 1 - 2 और 2 3, ठीक है। इसमें गुणा काय में करना है, ये गुणा करना है 1 2 3, यहाँ पर लिखा है 2 3 1, 2 3 1, इससे गुणा करना है। अब बच्चों यहाँ पर बहुत से बच्चे देख के ये घबरा जाएंगे कि यहाँ पर देखो इसकी कोटि अलग है और इसकी कोटि अलग है, तो समान कोटि नहीं होती ना, समान कोट होना आवश्यक नहीं है। बस आवश्यक ये है
कि पहले वाले अवयव में जितने स्तंभ हैं उतनी यहाँ पंक्तियां होनी चाहिए, तो हैं, बिल्कुल सही बात है। कितने स्तंभ हैं? 2। पंक्तियां कितनी हैं? 2। गुणनफल संभव है, कोई समस्या नहीं। करो गुणनफल, कैसे कर सकते हो? देखो 1 का 1 में गुणा पहले करना है, बिल्कुल ठीक, 1 लिखो, 1 एकम 1। यहाँ पर -2 का 2 से गुणा करोगे, माइनस का 4 लिखना है, ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। अब इसी रो का यहाँ गुणा करो दूसरी वाली कॉलम में, तो आपको 1 दूनी 2 लिखना है और माइनस का ये 2 तिया 6 लिखना है, माइनस का 6। इसी रो का तीसरे कॉलम में गुणा करो, 1 तिया 3 और यहाँ माइनस का 2, ठीक है। पहली रो हमारी पूरी कंप्लीट। अब दूसरी रो का भी ऐसे ही गुणा करना है, तो इस तरीके से देखो 1 दूनी 2 और ये 3 दूनी 6, इसके बाद में 2 दूनी 4 और यहाँ पर प्लस 3 त्रिका 9, यहाँ 3 दूनी 6 और प्लस 3 एकम 3। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा दोनों अवयवों का गुणनफल मिल गया। -3 यहाँ लिखो, यहाँ पर लिखना है माइनस का 4, यहाँ पर लिखना है 1। इसके बाद यहाँ पर 6 2 8 लिखो, यहाँ पर आपको 9 4 13 लिखना है और यहाँ पर आपको 6 3 9 लिख देना है। ये बच्चों देखो इसका गुणनफल हो गया, ठीक है। 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको एकदम समझ में आ गए होंगे बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है कि नहीं? बोलो एक बार ये जरूर बताओ कि सही है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या नहीं है बच्चों, वीडियो को लाइक करो पहले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथे प्रश्न में 3/3 गुणे 3/3 क्रम के अवयव हैं, बस इनका गुणनफल का आपको पीछे भी आप उदाहरण में इस तरीके से सवाल कर चुके हो। देखो चौथा आपका उदाहरण है, चौथा प्रश्न है जिसके अवयव यहाँ पर दिए गए हैं। देखो एक है हमारा पहला अवयव 2 3 4, पहली रो हो गई। दूसरी रो पर है 3 4 5, 3 4 5। तीसरी रो के अवयव हैं 4 5 6, 4 5 6। इसमें हमें गुणा करना है दूसरी वाली अवयव से। दूसरे वाले अवयव के अवयव लिख दो, तो 1 लिखना है माइनस का 3, 1 -3 5। इसके बाद में यहाँ पर है हमारे पास 0 2 4, 0 2 4, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद है 3 0 5, 3 0 5। अब देखो बच्चों इनका गुणनफल कैसे करोगे? सिंपल काम वही है, रो बाई कॉलम गुणा करना है ना। तो इस तरीके से देखो हमें गुणा करना है। ये पहले इसका 1 दूनी 2 लिखें, इसका यहाँ गुणा, 3 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। 4 का गुणा 4 तिया 12 प्लस 12 लिखें, तो पहली रो से पहले कॉलम का गुणा हो चुका है। अब दूसरे कॉलम में गुणा करना है। देखो यहाँ पर इसी रो का दूसरे कॉलम में गुणा करना है। 2 तिया 6, माइनस का 6 हो जाएगा कि नहीं? 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 प्लस का हो जाएगा। और ये 4 का 0 में गुणा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी रो। अब तीसरे कॉलम की बारी आ गई। तीसरे कॉलम में गुणा करो। यहाँ पर देखो 2 का 5 में गुणा, 2 पंचे 10 लिखो। इसके बाद 3 चौको 12 प्लस में 12 लिखो और 4 पंचे 20, यहाँ पर प्लस में 20 लिख लो। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है? तो अब हमारे पास यहाँ पहली रो में हमने गुणा सभी कॉलमों से कर लिया है। अब इसी प्रकार दूसरी रो का भी गुणा ऐसे ही सभी कॉलमों में करना है। पहले कॉलम में पहले करो, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 4 का 0 में गुणा 0, 5 तिया 15, 5 का 3 में गुणा 15। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। 3 त्रिका 9, माइनस का 9, 4 दूनी 8 प्लस का 8 लिखो। 5 का 0 में गुणा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसके बाद तीसरे वाले कॉलम में गुणा करो। 3 और 5 का गुणा, 3 पंचे 15 लिखो। 4 चौको 16, यहाँ 16 लिखो और 5 पंचे 25, यहाँ पर हमें 25 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं तीसरी वाले रो का भी ऐसा ही गुणा करना है। देखो यहाँ से नंबर 4 एकम 4, बिल्कुल ठीक है। 5 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा। 6 तिया 18 प्लस में 18 हो जाएगा। अब दूसरी वाले कॉलम पर 4 तिया 12, माइनस का लिखो 12, 5 दूनी 10 प्लस का लिखो 10 और ये 6 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तीसरे वाले कॉलम में ही ऐसे गुणा करना है। 5 4 का गुणा 20 लिखो। इसके बाद 5 चौको 20, ये भी आपको 20 लिखना है और 6 पंचे 30, यहाँ 30 लिखना है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो अब देखिए इनका जोड़ करके यहाँ लिख देते हैं। 12 और 2 14 लिखना है।
ठीक है। 6 माइनस 6 ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 20 ये है, 20 10 30 10 40 2 42 यहाँ लिखना है, ये 42 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 15 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ बताओ ये 25 15 40 50 6 56 यहाँ लिखें 56। और यहाँ पर 18 और 4 22 लिखें। यहाँ पर माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ ध्यान से देखो 20 20 40 और 30 70, यहाँ पर हमें 70 लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से देखो ये दोनों अवयवों का गुणनफल का परकलन हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बताओ बच्चों। अब आगे के और प्रश्न हैं जो वो आप क्या कर सकते हो, देखो मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। चलो एक और कर देते हैं ना, बिना यहाँ पर मुझे बिना रब कर, ये 5वें प्रश्न के लिए हमें जगह थोड़ी दिखाई दे रही है तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक अवयव दिया गया है जिसके अवयव हैं 2 1, दूसरी पंक्ति में है 3 2, तीसरी पंक्ति में है -1 1, और इसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा अवयव दिया गया है जिसके अवयव हैं 1 0 1 और -1 2 1। अब आइए देखो इनका हम गुणनफल कैसे करेंगे। जैसा कि हमने बताया बच्चों, गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले वाले ये आपका जो अवयव है उसकी स्तंभों को देखना है और इधर की पंक्तियां देखना है। तो भैया यहाँ पर स्तंभ 2 हैं, पंक्तियां 2 हैं, इसका मतलब गुणनफल हमारा संभव है। कर लेते हैं गुणा। यहाँ देखो इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करो तो 1 का 2 में गुणा, 2 एकम 2, माइनस का 1, 1 का गुणा -1 में माइनस का 1। अब इसी पंक्ति का यहाँ गुणा करोगे, 1 का 2 का 0 में गुणा 0, और यहाँ पर 1 का 2 में गुणा प्लस 1 दूनी 2 लिखो। इसी रो का यहाँ गुणा करना है, 1 दूनी 2 लिखो प्लस 1 एकम 1। ठीक है बच्चों, दूसरी रो का भी ऐसे ही करो, 3 एकम 3 यहाँ लिखो, यहाँ पर लिखना है माइनस का 2, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर ये बताओ 0, ये बताओ 2 का 2 में गुणा 4। इसके बाद 3 एकम 3 लिखो, यहाँ पर 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2 लिखो। अब तीसरी रो का ऐसे ही गुणा करना है तीनों कॉलमों में, माइनस का 1, बिल्कुल ठीक है। ये माइनस का 1 यहाँ भी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 दूनी 2 लिखो, यहाँ पर माइनस का 1 लिखो, और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब ये देखिए इनका गुणनफल हमें मिल गया। 1 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, ये आपका 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 5 लिखना है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 2 लिखना है, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो बच्चों ये 5वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो ये 2 अवयव दिए गए थे, इनका गुणनफल ये हो गया। इसी टाइप से एक 6वां प्रश्न और है जो आपके लिए सौंपते हैं, आपको होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर 3 प्रश्न कंप्लीट हमने कर लिए हैं। ठीक है, गिनती में 3 है, वैसे तो बहुत हो गए है ना, यहाँ इसमें ही 5 प्रश्न हो गए, तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन सभी सिमिलर जैसे प्रश्न है। मतलब सिमिलर इसलिए कहा कि भैया किसी में जो जोड़ना है अवयवों को, किसी में अवयवों को घटाना है, तो किसी में अवयवों का आपस में गुणनफल करना है, यही सब कुछ है, बाकी और कोई खास बात नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। चौथे प्रश्न पर आते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, ये रहा आपका चौथा नंबर का प्रश्न। इसमें लिखा है एक अवयव ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है, ए प्लस बी पूछा है, बी माइनस सी पूछा गया है, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ ये भी परिकलित करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर, मतलब वितरण नियम जो होता है ना, उसका यहाँ पर प्रूव करवाया गया है। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास है एक अवयव ए है, ऐसा लिखा है यदि एक अवयव ए बराबर, जिसके यहाँ अवयव दिए गए हैं 1 2 -3, 1 2 माइनस का 3, दूसरी रो पर है 5 0 2 5 0 2, और तीसरी जो रो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 और 1। ये ए अवयव हो गया। इसके बाद एक बी अवयव और है, देखो बी अवयव की बात करते हैं बच्चों। बी अवयव जो है उसके अवयव हैं 3 -1 2, 3 -1 यहाँ 2, 3 -1 2, 4 2 5, 4 2 और ये 5,
4 2 5 और फिर इसके बाद 2 0 3 2 0 3। ठीक है, एक अवयव ए, एक अवयव बी और एक अगला अवयव सी। और देखो यहाँ पर है सी अवयव, देखो सी अवयव है यहाँ पर जिसके अवयव हैं 4 1 2 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 और 1 -2 1 -2 और ये 3। ठीक है बच्चों, ये ए बी सी 3 अवयव हैं। अब ए प्लस बी चाहिए हमें। क्या चाहिए यहाँ पर देखो, नंबर 1 ए प्लस बी निकालना है। बिल्कुल ठीक है, पहले ए प्लस बी कैसे निकालोगे, यहाँ पर सीधा सीधा। अभी आपने पीछे भी देखा कि हमने दोनों अवयवों को आपस में कैसे जोड़ा था, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। बताओ एक के संगत 3 है कि नहीं, तो आपको 1 और 3 का योग सीधा हम 4 लिख दें, कोई समस्या किसी को नहीं, बिल्कुल सही है। 2 में यहाँ -1 को जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, -3 में 2 जोड़ोगे -1 मिलेगा। अब इसी प्रकार दूसरी वाली जो रो है उसके संगत अवयव जोड़ो, 5 4 9 हो जाएगा। 0 में 2 जोड़ के यहाँ 2 मिलेगा, 2 में 5 जोड़ो यहाँ 5 2 7 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ो 1 2 3 हो जाएगा, -1 0 जोड़ने पर -1 हो जाएगा और 1 और 3 का योग यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए प्लस बी हमारा तैयार है। इसके बाद देखो और क्या पूछा गया है, देखो सब बिल्कुल सिंपल से प्रश्न हैं। इसके बाद b माइनस सी को भी परिकलित करना है। चलो यहाँ लिख देते हैं b माइनस सी, हमें ज्ञात करके बताओ कितना हो जाएगा। हमें क्या करना है, देखो b और c के संगत अवयवों को घटाना है। ये 3 है, 4 घटाओगे, 3 - 4 हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, 3 - 4 मतलब -1 -1 में घटाओ ये -1 और -1 मतलब -2 हो जाएगा। -1 में 1 घटाओगे -2, 2 में घटाओ 2 तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 4 में घटाओ 0 तो ये 4 मिलेगा, 2 में घटाओ 3 तो आपको -1 मिलेगा, 5 में घटाओ 2 तो यहाँ 3 मिलेगा, 2 में घटाओ 1 तो यहाँ 1 मिलेगा, 0 में घटाओ -2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 3 में से 3 घटा के 0 मिलेगा। तो b माइनस सी हमने निकाल लिया है। बताओ बच्चों, इतनी बात ठीक है। हमसे पूछा है a प्लस बी बताओ, ये रहा हमारा a प्लस बी। b माइनस सी पूछा गया है, हमने b माइनस सी भी निकाल लिया है। अब हमसे कहा है इसने कि भाई ये बताओ कि a प्लस बी माइनस सी जो होता है वो कितना होगा, वो बराबर होना चाहिए काहे कि a प्लस बी माइनस सी के बराबर होना चाहिए। मतलब ये वितरण नियम जो है ना वो प्रूव करवाया गया है। तो देखो समझो, हमारे पास यहाँ LHS जो लिखा है, ये जो LHS लिखा है वो है a प्लस बी माइनस सी। अब बताओ a के अवयव क्या है, a के अवयव ये लिखे हैं 1 2 -3 1 2 -3। b के अवयव हैं 5 0 2, सॉरी a के अवयव हैं, दूसरी वाली रो के अवयव हैं कितने 5 0 2 और ये तीसरी वाली रो के अवयव हैं 1 -1 1। ए अवयव के अवयव लिख लिए, प्लस का निशान लगाओ। b माइनस सी हमने देखो ये निकाला है, इसके अवयव लिखो तो -1 -2 0, यहाँ लिखना है 4 -1 3 और यहाँ लिखना है 1 2 0। तो अब बच्चों यहाँ पर इनका बीच में प्लस का निशान, इसका मतलब जोड़ना है। तो 1 में जोड़ो -1 0 हो जाएगा, 2 में जोड़ें -2 तो ये भी 0 हो जाएगा, -3 में जोड़ें 0 तो -3 हो जाएगा। अब देखो दूसरी वाली रो के संगत अवयवों को जोड़ो, 5 और 4 को जोड़ के 9 लिखना है, 0 में जोड़ो -1 1 हो जाएगा, 2 के साथ जोड़ोगे 3 तो हमें यहाँ 5 मिलेगा, 1 और 1 का योग हमें यहाँ 2 मिलेगा, -1 में 2 जोड़ो तो हमें 1 मिलेगा और 1 में 0 जोड़ के हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो LHS निकाला है वो ये है। अब अगर RHS भी इतना होता है तो बिल्कुल एकदम यहाँ पर आपका सत्यापित हो जाएगा कि ये जो लिखा है बिल्कुल एकदम सत्य लिखा है। देखिए RHS क्या है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। अब देखिए a प्लस बी के अवयव यहाँ पर लिखो और माइनस यहाँ c के अवयव लिखो। a प्लस बी के क्या अवयव हैं, तो ये लिखे हैं 4 1 -1 4 1 -1। दूसरी वाली जो रो है उसके अवयव हैं 9 2 7, यहाँ पर लिखना है 9 2 7। और तीसरी वाली रो है 3 -1 और ये 4। इसके बाद c के अवयव को घटाना है। c का मतलब ये है बच्चों क्या है, देखो 4 1 2,
यहाँ पर है 0 3 2, यहाँ पर है 1 -2 3। अब देखो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ इन दोनों के संगत अवयवों को घटाना है। घटाओ भाई, 4 में से 4 घटाओगे 0 लिखना है, 1 में से 1 घटाओगे 0 मिलेगा, -1 में से घटाओगे 2 तो -1 -2 हमें यहाँ पर माइनस का 3 मिलेगा। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं। दूसरी वाली रो के भी संगत अवयवों को घटाना है। 9 में से घटाओगे 0 हमें 9 मिलेगा, 2 में से घटाना है 3 को तो माइनस का 1 मिलेगा, 7 में से घटाना है आपको 2 तो 5 मिल जाएगा, 3 में से घटाओ 1 2 मिलेगा, -1 माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस के 2 में से 1 कम करें तो 1 प्लस का बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे तो हमें 1 मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर मिलान करो, क्या ये दोनों पक्ष बराबर बराबर हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। देखो ध्यान से, कुछ भी अंतर नहीं है, सभी एलिमेंट्स बराबर हैं। इसका मतलब सीधा है कि भाई जो a + b - c है वो बराबर आ रहा है, काय के बराबर आ रहा है? a + b - c के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा सत्यापित होता है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो हमने जैसा कि बताया कि सब में एक ही काम करना है, अवयवों को कभी जोड़ना है ना, कभी दो अवयवों को आपस में जोड़ते हैं तो संगत अवयवों को जोड़ना पड़ता है, दो अवयवों को आपस में घटाते हैं तो उनके संगत अवयवों को घटाना है, और गुणनफल के लिए रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। और गुणनफल संभव कब होता है? जब पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है तो अवयवों का गुणनफल संभव होता है। बस ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पर। आओ बच्चों, क्या 5वां प्रश्न आपको आ सकता है? देखो एक अवयव ए दिया गया है, एक अवयव बी दिया गया है, और अवयव ए में 3 से मल्टीप्लाई करना है और अवयव बी में 5 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको 3a - 5b का परकलन करना है। तो पहला अवयव जो a दिया गया उसमें आप 3 से पहले गुणा करो, और जब 3 से गुणा करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट्स में 3 से गुणा हो जाएगा। और इसी प्रकार बी अवयव में हमें प्रत्येक एलिमेंट में 5 से गुणा करना है ना। 5b लिखा है तो 5 से हमें प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करना है, और फिर इसके बाद हमें आपस में घटा के आंसर देना है। देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5वां। एक अवयव हमें a दिया गया है, a बराबर, जिसके अवयव यहाँ पर दिए गए हैं 2/3, 1/3, हम पहले कॉलम लिख रहे हैं, और यहाँ पर 7/3, ठीक है। दूसरी वाली कॉलम में यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2/3, और यहाँ पर लिखा है 2, और तीसरी वाले जो कॉलम में उसमें लिखा है 5/3, यहाँ पर लिखा है 4/3, और यहाँ पर लिखा है 2/3, ठीक है बच्चों। ये हमारा कोई ए अवयव है। इसके बाद एक बी अवयव और दिया गया है। देखो बी अवयव के अवयव क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखो। बी अवयव है जिसके अवयव यहाँ दिए गए हैं 2/5, इसके बाद 1/5, और इसके बाद 7/5, और दूसरे वाले कॉलम पर है 3/5, 3/5, और 2/5, और इसके बाद में 6/5, और यहाँ पर है 1, फिर है 4/5, और फिर इसके बाद है 2/5। अब हमसे कहा गया है कि भाई यहाँ पर a में तो 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 3a - 5b, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है, देखो ध्यान से, हमें कहा गया है कि a में 3 से गुणा करो पहले, है ना। a में 3 से गुणा करो, b में 5 से गुणा करो, फिर इसके बाद घटाओ। हम सीधा सीधा यहाँ पर लिखते हैं। देखो हमें कैसे इसका सॉल्व करना है, हमें यहाँ लिखना है 3a - 5b बराबर 3, फिर a अवयव को लिखो, यहाँ पर है 2/3, और ये 1/3, 7/3, यहाँ पर है 1, 2/3, यहाँ 2, यहाँ पर है 5/3, यहाँ है 4/3, और ये 2/3। ये तो हो गया हमारा ए अवयव। फिर माइनस का निशान लगाओ और 5 लिखो, फिर बी अवयव को लिख दो 2/5, 3/5, 1, और यहाँ पर लिखना है 1/5, 2/5, यहाँ पर 4/5, यहाँ पर है 7/5, यहाँ 6/5, और ये आखिरी अवयव है 2/5। किसी भी अचर
3 से गुणा जब करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट में 3 का गुणा करो, यहाँ प्रत्येक एलिमेंट में 5 का गुणा करो, और इसके बाद हमें संगत अवयवों को घटाना है। जब हम 3 से गुणा करेंगे तो जो बटे में 3 लिखा है वो हमारा विलुप्त हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा। यहाँ 3 का गुणा करो, 3 एकम 3, यहाँ 3 से गुणा करो तो ये 5 मिलेगा। इसमें 3 से गुणा करो, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करने पर केवल और केवल 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहाँ 5 से गुणा करो तो बटे वाला 5 सब में खत्म, मतलब यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, और 5 एकम 5, यहाँ 5 से गुणा कर दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ दूसरी वाली रो में भी 5 5 जो बटे में लिखा है खत्म, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ तीसरी वाली रो में 7 और यहाँ 6, यहाँ पर 2। क्लियर है बच्चों। अब संगत अवयवों को घटा दो भाई, कोई खास नहीं। देखो 2 में से 2 घटाओ 0, 3 में से 3 घटाओ ये भी 0, 5 में से 5 घटाओ ये भी 0। इसके बाद दूसरी वाली रो के संगत अवयवों को घटाओ तो ये 0 में से ये 0, मेरे ख्याल से सभी अवयव शून्य हो रहे हैं। ध्यान से देखो, सभी अवयव 0 आ रहे हैं, मतलब ये आपका शून्य अवयव हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? शून्य अवयव। एक ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। ये हमारा शून्य अवयव मिलेगा। ठीक है, तो 3a - 5b का मान कितना मिला हमें? 0। ठीक है बच्चों, चलो अच्छी बात है भाई। इसके बाद बच्चों यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कहता है सरल करिए। यहाँ पर हमें पहले त्रिकोणमिति फलन यहाँ दिए गए हैं, देखो इसको रब कर लेते हैं। चलिए 6वां प्रश्न पर आते हैं। ये रहा हमारा 6वां प्रश्न और लिखा है सरल करिए। क्या लिखा है? सरल कीजिए। क्या देखो सरल करना है, किसको सरल करना है? लिखा है cos थीटा, और इधर हमारे पास पहली पंक्ति में है cos थीटा sin थीटा, और दूसरे पंक्ति के अवयव हैं माइनस sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ प्लस, और फिर प्लस के बाद sin थीटा, और फिर यहाँ पर ये दूसरा अवयव है जिसके अवयव हैं sin थीटा, इसके बाद माइनस cos थीटा, यहाँ पर इधर लिखा है cos थीटा, और फिर इसके बाद में sin थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, हमें क्या करना है? इनका हमें सरलतम मान ज्ञात करना है। तो ये cos थीटा का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करो, इधर sin थीटा का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, cos और cos का गुणा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा में sin थीटा का गुणा cos थीटा इंटू sin थीटा लिखो। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस में cos थीटा इंटू sin थीटा लिख लें, और इसी प्रकार यहाँ cos और cos का गुणा cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने जो आपके बाहर अचर राशि दी जाती है उसका सभी एलिमेंट्स में गुणा करते हैं, वही किया है। साइन थीटा का यहाँ सब में गुणा करो तो साइन का गुणा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब संगत अवयवों को जोड़ना है। यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा में जोड़ना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना है। तो बता सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? आपका आंसर होगा 1 होता है। यहाँ पर देखो cos थीटा साइन थीटा, और ये माइनस में cos थीटा साइन थीटा, तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे? 0। हम डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं। यहाँ भी ध्यान से देखो, इसको इसके साथ जोड़ो तो माइनस में cos थीटा साइन थीटा, और ये प्लस में cos थीटा साइन थीटा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अभी हमने क्या किया था? 1 मिनट, ये हमारा कुछ गलत हो गया था, यहाँ साइन थीटा लिखिए। ठीक है, इसका इसमें गुणा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये भी वही बात है, इसको इससे जोड़ो तो ये भी हमारा 0 हो रहा है, और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास अब इसका आंसर क्या आएगा? आप ध्यान से देखो, इसका आंसर आएगा 1001। ठीक है, इसका भी मान 1 होता है और इसका भी मान 1 होता है ना? सिंपल काम। चलिए 6वां प्रश्न हो गया हमारा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जल्दी करिएगा। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ 7वें प्रश्न में लिखा है x और y अवयव हमें ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर देखिए ध्यान से x प्लस y बराबर दिया गया है, x माइनस y दिया गया है। ये हमारे 2 प्रश्न हैं। देखो इसको रब कर लेते हैं।
ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या है 7वां? x बताइए और यहाँ लिखा है y का मान भी बताइए, जबकि एक पहले प्रश्न में हमें ऐसा दिया गया है x और y का योग बराबर एक आव्यूह दिया गया है जो कि है 7 0 और 2 5। एक दूसरा और आव्यूह है जो दिया गया है x माइनस y बराबर, ये दिया गया है 3 0 और यहाँ 0 3। ठीक है बच्चों, अब इनको क्या करना है, हमें इन दोनों अवयवों को जोड़ना है और जोड़ने से हमें सीधा सीधा ऐसा दिखाई देता है ये प्लस बाई है माइनस बाई है तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम दो चर वाली रैखिक समीकरण में हल करते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है। बाई को कैंसिल करो, विलोपन विधि अप्लाई कर रहे हैं। एक्स और एक्स जोड़ के हमें यहाँ 2x मिलेगा, बाई तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बाई माइनस बाई। यहाँ भी इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है 7 0 2 5 और इसमें जोड़ना कितना है 3 0 0 3 को जोड़ना है। तो ये 2x बराबर हमें यहाँ पर मिलेगा, देखो 7 3 10 लिखें, 0 में 0 जोड़ो 0 लिखो, 2 में 0 जोड़ो 2 लिखो और ये आपका 5 और 3 8 लिख सकते हो। और यहाँ से x बराबर, अब देखो 2 से भाग कर दें, 2 यहाँ से हटाओ, 2 का भाग हो जाएगा, ये 10 है 0 है 2 है 8 है। और जब 2 से भाग करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 का भाग करो, तो यहाँ 10 में 2 का भाग 5, ये 0 ये 1 और ये 4। ठीक है बच्चों, x का मान हमारा निकल आया है। अब हमें क्या करना है, इस x के मान को यहाँ समीकरण 1 में अथवा 2 में कहीं भी आप रख के y का मान ज्ञात कर सकते हो। चलो 1 में रख देते हैं। यहाँ पे पहले वाले में देखो x का मान लिखो, x कितना है यहाँ लिखो, प्लस y का मान ज्ञात करना है बराबर ये हमारा दिया गया है। अब देखो ये पहला जो x है ना, x अवयव ये हमने निकाला है 5 0 1 4। क्या है 5 0 1 4, ये हमारा x है। y का मान ज्ञात करना है बराबर, और ये बराबर के बाद जो अवयव दिया गया है 7 0 2 5। अब बच्चों यहाँ y बराबर अगर निकालेंगे तो 7 0 2 5 और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 5 0 1 4। तो घटा के बताओ कितना आएगा, यहाँ पर लिखना है 7 में से 5 घटाओगे 2, 0 में से 0 घटाओगे 0, 2 में से 1 घटाओगे 1, 5 में से 4 घटाओगे तो 1। तो इस तरीके से बच्चों ये x हमें ज्ञात हो गया। x और y अवयव हमें ज्ञात करने थे, x अवयव हमारा ये है, y अवयव हमारा ये है। करेक्ट है। चलिए ये 7 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं और आगे बढ़ो। और बच्चों ये 7वां का सेकंड पार्ट है, इसमें भी x और y दोनों के ही मान पूछे गए, जबकि दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर में एक अवयव है जिसके अवयव हैं 2 3 4 0। और यहाँ दूसरा समीकरण दिया गया है, इसको 1 नंबर डाल लेते हैं। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर में अवयव दिया गया है 2 -2 -1 5, इसका हम यहाँ पर दूसरा नंबर डाल लेते हैं। इन दोनों को हल करके x और y के मान ज्ञात करना है। बच्चों जैसे समीकरण हम हल करते हैं ना, दो चर वाली रैखिक समीकरण हमने क्लास 10th में हल करे हैं, बस बिल्कुल उसी प्रोसेस से इसको हल करना है। इसमें यदि x को विलोपन करना है, x को विलुप्त करना है तो x के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा, और y को अगर बराबर विलुप्त करना है तो y के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर अगर हम y के गुणांकों को बराबर करें तो यहाँ पर देखो y का गुणांक 2 है, यहाँ 2 से गुणा करो, और यहाँ y का गुणांक 3 है तो फिर यहाँ पर 3 से गुणा करते हुए यहाँ पर इसको इस प्रकार आगे बढ़ाएं। देखो 2 का जब यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ लिख दिया करो समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर यहाँ पर देखो जब 2 से गुणा किया जाएगा तो 2 का गुणा इधर करोगे 4x प्लस यहाँ पर 2 का गुणा करोगे 6y, और यहाँ जब गुणा 2 का किया जाएगा तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 का गुणा होगा। 2 का यहाँ गुणा 2 दूनी 4, 2 का यहाँ गुणा 2 तिया 6, 2 का यहाँ गुणा 8 और ये 0 रहेगा। इसी प्रकार 3 का पूरे समीकरण में गुणा करोगे तो 3 का 9x प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6y लिखेंगे बराबर में इस अवयव के सभी अवयवों में 3 से गुणा करना है। यहाँ पर 2 तिया 6 लिखो, -2 का 3 में गुणा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का ये 3 हो जाएगा,
और 3 पंचे ये 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को क्या करें, यहाँ पर घटा दें। घटाने पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि चिन्ह ये विपरीत करेंगे और ये देखो बाई 6 बाई माइनस 6 बाई कैंसिल हो जाएगा, 4 बाई और ये 9 बाई, इसमें से आपको माइनस का 5 बाई बचेगा। यहाँ सीधा लिख देते हैं माइनस में 5x, है ना, क्या बचेगा, माइनस का 5x। यहाँ पर इन दोनों अवयवों को कैसे घटाओगे, देखो एक बार पहले लिख लिया करो, 4 6 8 0 और इसके अवयवों में से इसके संगत अवयवों को घटाएंगे। ये है 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। घटाएंगे तो देखो ध्यान से क्या क्या मिल जाएगा, 4 में से 6 घटा के हमें -2 मिलेगा, 6 है इसमें से घटाओ -6 तो माइनस माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा, 6 + 6 मतलब ये हो जाएगा 12। 8 में से घटाओ -3 तो माइनस माइनस ये भी प्लस का 3 हो जाएगा, तो 8 और 3 11 हो जाएगा और 0 में से 15 घटा के हमें माइनस का 15 मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ x का मान अगर निकालें तो सीधा सीधा हम -5 से भाग करेंगे तो x बराबर ये हमें मिल जाएगा, -5 से भाग करो, काई में भाग करना है, देखो माइनस का 2, यहाँ 2 सॉरी यहाँ 12 है, ये आपका 11 है और ये आपका माइनस का 15। अब भाग कर दे -5 से, है ना, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 2/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5। यहाँ पर माइनस में 12/5 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर माइनस का 11/5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस खत्म और 5 या 15 3 बार कट जाएगा सीधा। x का ये देखो मान ज्ञात हो गया। अब हमें इस x के मान को समीकरण 1 में अथवा 2 में कहीं रख के हम दूसरे अर्थात y का मान ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान दें, यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, 1 में रखने पर यहाँ रखो तो ये हो जाएगा, देखो 2 और x का मान रखो पहले, यहाँ पर x का मान लिखो तो कितना है 2/5, माइनस का 12/5, यहाँ माइनस 11/5 और यहाँ पर है 3, ये x का मान हो गया, प्लस 3 बाई अपना ज्यों का त्यों है, बराबर का निशान लगाओ, ये आप भी लिखना है 2 3 4 0। ठीक है, और इसके बाद यहाँ 3 बाई का मान निकालो, पहले काम तो ये है 2 का अंदर गुणा करो, 2 का जब गुणा करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12 दूनी 24/5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 11 दूनी 22/5 हो जाएगा और ये 2 का 3 में गुणा 6 हो जाएगा, प्लस 3 बाई बराबर में यहाँ लिखोगे 2 3 4 0 इतनी बार। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। अब यहाँ पर हमें 3 बाई को यहीं रखना है, इस वाले अवयव को इधर ले जाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 बाई बराबर, पहले लिखो 2 3 4 0 और इसमें से घटाना कितना है, ये घटाना है 4/5 माइनस का 24/5 और यहाँ पर माइनस में 22/5 और ये 6। अब संगत अवयव पहले घटाओ, 3 बाई का मान मिल जाएगा। यहाँ से देखो 3 बाई बराबर, पहले घटाना है 2 में से 4/5, ठीक है, 3 में से घटाना है माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 24/5। इसके बाद यहाँ पर देखो 4 में से घटाना कितना है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22/5 और इसके बाद में यहाँ पर देखिए 0 में से घटाना है 6। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखो 3 बाई बराबर हमारा निकलेगा, यहाँ पर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 बाई बराबर क्या लिखना है आपको, 3 बाई बराबर यहाँ देखो 2 - 4/5 का मतलब है 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटाओ 6 और ये आपको 6/5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो 5 या 15, 15 में 24 जोड़ो तो ये हो जाएगा 39/5 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 चौको 20, 20 में 22 जोड़ो तो आपको 42/5 लिखना है, ये भी ठीक है, ये -6 है, इतनी बात। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, 3 बाई का ये मान है, हमें बाई का मान चाहिए तो लिखना है बाई बराबर 3 से भाग करो हर एक एलिमेंट में, यहाँ 3 से जब भाग करोगे तो आपको मिलेगा 2/5, यहाँ जब 3 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 13 या 39, 13/5 मिलेगा, यहाँ भाग करोगे 3 से तो 14 या 42, आपको लिखना है 14/5 लिखना है, यहाँ 3 से भाग करोगे तो माइनस का 2 बच्चों, ये हमारा देखो आंसर है। ठीक है, ये हमारा बाई का मान है और ये हमारा x का मान है। ठीक है बच्चों, ये हमारा x का मान है
और ये हमारा y का मान है जो कि हमसे पूछा गया था। करेक्ट है। तो इस तरीके से ये 7वें का सेकंड भाग है। चलो भाई इसको नोट करो। अब बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे आओ। देखो ये है हमारे पास अब 8वां नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कहता है कि यदि y का मान दिया गया और x का मान आपसे पूछा गया। देखो ये किसको रब कर लेते हैं बच्चों, है ना, ध्यान से देखो, सिंपल है, ये भी आपका बिल्कुल सिंपल है। देखो 8वां प्रश्न है, देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां। और ये 8वें प्रश्न में ऐसा लिखा है कि x का मान तो पूछ लिया गया है, जबकि हमें दिया है y का मान दिया गया है, y बराबर ये दिया गया है y का मान 3 है, 2 है, इसके बाद 1 है, 4 है, ये y का मान है। ठीक है। और एक और यहाँ पर 2x प्लस y बराबर भी दिया गया है, 2x प्लस y बराबर है 10 और यहाँ पर है -32। ठीक है। इसमें y का ये मान है, यहाँ रख दो, x का मान हमसे पूछा गया है वो ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सा काम है। देखो बच्चों क्या करना है, इसको यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2x प्लस y बराबर में 10 -32 दिया गया है और यहाँ पर y का मान रख दो। y का मान रखने पर ऐसा आप लिखो, तो यहाँ से देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 10 -32 और ये y इधर ले आओगे तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है। और ये y का जो मान ये दिया गया है ये वो आपको यहाँ रखना है। 2x बराबर ये है 10 -32 और इसमें से y जो ये दिया गया है उसको लिख रहे हैं आप 3 2 1 4 दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब घटा लेते हैं संगत अवयवों को। घटाओ, देखो 2x बराबर में यहाँ पर 1 में से 3 घटाओगे माइनस का 2, 0 में से 2 घटाओगे तो आपको माइनस का 2 ये भी मिल जाएगा। माइनस का 3 इसमें से 1 घटाना है तो माइनस का लिखना पड़ेगा 4 और ये 2 में से 4 घटाओ तो माइनस का 2 मिलेगा। तो इस तरीके से 2x ये हमें मिल गया और इसकी मदद से अगर हम चाहें तो x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे x का मान ज्ञात करोगे, 2 का भाग करना पड़ेगा। 2 का भाग कई में -2 माइनस का 4 माइनस का 2 और जब 2 से भाग करोगे तो x बराबर क्या निकलेगा, देखो यहाँ 2 से भाग करो -1, यहाँ पर -1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये बच्चों x का मान है। ठीक है। x अवयव जिसका मान हमें पूछा गया था ये है, इसके अवयव हैं -1, दूसरी रो के अवयव हैं -2, -1। करेक्ट है। तो चलिएगा बच्चों इतनी बात ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ें। चलो बच्चों 9वें पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां क्या है, देखो ठीक है बच्चों। देखो 9वां प्रश्न देखो, कहता है x और y ज्ञात करिए। यदि हमें क्या क्या दिया गया है, देखो 9वां क्वेश्चन है, हमें ऐसा दिया गया है x का मान बताओ और y का मान बताओ। ये x और y के मान पूछे गए हैं। यदि इस प्रकार से हमें दिया गया है कि 2 और ये एक अवयव है जिसके अवयव हैं 1 3 और ये है 0x और प्लस यहाँ पर दूसरा अवयव दिया गया है, ये है y0 और 1 2। ठीक है। और इसके बाद बराबर यहाँ पर दिया गया है 2 6 और ये दिया गया है, सॉरी 2 6 नहीं बल्कि 4 6 है ना, सॉरी 5 6 और 1 8। ये हमारा दिया गया समीकरण है और इसमें कहा है x और y के मान बताइए, है ना। समीकरण है बच्चों, बराबर का चिन्ह लगा है तो सीधा सीधा समीकरण है। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि एक अवयव इनको जोड़ने से मिल जाएगा और दूसरा अवयव ये लिखा है, अगर दोनों अवयव समान होते हैं तो संगत अवयवों की तुलना करके हम x और y के मान निकाल लेंगे। देखो ध्यान से कैसे करना है। पहला काम तो ये है, 2 से आप इसमें अंदर गुणा करो तो 2 प्रत्येक एलिमेंट में 2 का गुणा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 0 का 0 हो जाएगा, 2 का x में गुणा 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों। प्लस ये तो हमारा ठीक लिखा है y 0 1 2 और यहाँ पर बराबर ये हमारा 5 6,
यह है 1 8। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखो दोनों प्लस का चिन्ह है ना, तो दोनों अवयवों को आपस में जोड़ना है। जोड़ते कैसे हैं, संगत अवयवों को जोड़ते हैं तो 2 के साथ करना है y प्लस 2 प्लस y करना है। 6 के साथ 0 प्लस करना है तो 6 प्लस 0 लिखोगे, यहाँ पर 0 प्लस 1 लिखोगे, यहाँ पर 2x प्लस 2 लिखोगे और बराबर ये हमारे पास है 5 6 1 8। अब यहाँ से बच्चों देखो साफ साफ सीधा दिखाई दे रहा है कि दो अवयव आपस में बराबर कब हो सकते हैं, जब संगत अवयव बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर 2 प्लस y, यहाँ 6 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2x प्लस 2, ये बराबर लिखा है आपका 5 6 1 8। ध्यान से देखो ये 6 देखो संगत अवयव बराबर है कि नहीं, ये आपका ये भी संगत है, ये इसके बराबर है, तो फिर ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, क्या यहाँ पर लिखोगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो यहाँ लिख देते हैं संगत अवयवों की तुलना करने पर। संगत अवयवों की तुलना करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस y, इस ये हो जाएगा 2 प्लस y बराबर 5, मतलब y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3, y का मान 3। और इसी प्रकार आप यहाँ से देखो 2x प्लस 2 और ये बराबर लिखना है 8, तो ये 2 पहले इधर ले आओगे तो 2x बराबर में हो जाएगा 8 में से 2 घटाओगे अर्थात 2x बराबर 6 और x बराबर यहाँ से आपको 3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, x का मान भी देखो 3 है और y का मान भी आपका कितना है 3 है, तो x बराबर 3 y बराबर 3, यही x और y के मान पूछे गए थे। करेक्ट है बच्चों, तो इस तरीके से ये 9वां सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए और आगे बढ़ें, नोट जरूर करते रहें बच्चों, हर एक प्रश्न को नोट करते रहें। ठीक है, चलिए आगे भी आपसे कहा है प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए यदि इस प्रकार से हमें समीकरण एक दिया गया है, x y z और t के मान हमसे पूछे गए हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 10वां, और ये लिखा हुआ है, पहला काम है 2 पहले लिखा है, अवयव से पहले 2 लिखा है, इसमें अवयव दिए गए हैं x z y और ये आपका t। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लस 3 और एक दूसरा अवयव है जिसके अवयव हैं 1 माइनस 1 और यहाँ पर है 0 2। इसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, फिर 3 लिखा है, 3 के बाद एक अवयव है जिसके अवयव है 3 5 और यहाँ पर है 4 6। ये हमें एक समीकरण दिया गया है, उसको हल करके x y z और t के मान हमसे पूछे गए हैं। यहाँ इसको हम LHS की तरफ ध्यान से देखें तो 2 का गुणा पूरे अवयव में करना है, 3 का गुणा भी इसी अवयव में करना है, यहाँ 3 का गुणा राइट हैंड में देखो तो 3 का गुणा पूरे अवयव में करना है। हर एक अवयव में गुणा किया जाता है, पहले 2 का गुणा x में 2x हो जाएगा, 2 का गुणा z में 2z हो जाएगा, यहाँ पर 2y लिखो, यहाँ पर 2t लिखो। ठीक है, यहाँ इसी प्रकार 3 का गुणा 3 एकम 3, ये माइनस का 3, ये तो 0 रहेगा, ये 2 3 6। इधर भी ऐसा ही करना है, देखो 3 3 9 लिखो, 3 5 15 लिखो, 3 चौको 12 लिखो, 3 छंग 18 लिख दें। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, इसको जोड़ो। क्या करो, प्लस का चिन्ह है, संगत अवयवों को जोड़ सकते हो। 2x प्लस 3, क्या लिखना है आपको 2x प्लस 3, यहाँ पर 2z माइनस 3 हो जाएगा, 2z माइनस का 3 हो जाएगा। इसको बताओ 2y प्लस 0, इसको बताओ आपको लिखना है 2t प्लस 6 और ये अवयव बराबर काय के देना है, ये 9, इधर 15, इधर 12 है, इधर 8। अब बच्चों ये दोनों अवयव आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो संगत अवयव बराबर करना है। सिमिलर सेम चल रहे हैं सवाल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संगत अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की जब तुलना करेंगे तो ये 2x प्लस 3 तो बराबर आपको 9 लिखना है। देखो 2x प्लस 3 बराबर 9,
यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे, देखो पहले 3 इधर ले आओगे तो 9 में से 3 घटाओगे 6, मतलब 2x बराबर 6 और x बराबर आपको 3 मिलेगा। एक x का मान देखो यहाँ से मिल गया कि नहीं। इसके बाद यहाँ पर 2z माइनस 3 की तुलना कैसे करोगे, 15 से आपको लिखना है 2z और माइनस में 3 बराबर इधर 15 लिखना है। देखो माइनस का 3 इधर आएगा तो 15 3 18, अर्थात 2z बराबर हो जाएगा 18 और यहाँ से z बराबर हो जाएगा 9, 18/2 मतलब 9। इसी प्रकार 2y बराबर यहाँ पर देखो ये है 2y और ये 2y बराबर क्या लिखना है आपको, 2y बराबर 12 लिखना है। यहाँ पर लिखो 2y बराबर में लिखो 12 और y का मान यहाँ से 6 मिलेगा। ठीक है बच्चों, 2 का भाग करोगे, 2 का भाग 12 में 6, y बराबर 6। और इसी प्रकार यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि 2t प्लस में 6 और ये बराबर में दिया गया है 18, है ना, ये 18 के बराबर है। ये पहले आपको 2t का मान निकालना है, 18 माइनस 6, 2t बराबर यहाँ लिखो 12 है तो t बराबर आपको मिलेगा 12/2 मतलब t बराबर 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें x, y, z और t के मान मिल गए जो हमें पूछे गए थे। x का मान है 3, y का मान है 6, z का मान है 9 और t का मान आपका 6। ठीक है बच्चों, ये हमारे आंसर हैं। किसी को कोई डाउट क्या? ठीक है बच्चों, तो ये इसमें आज आपने 10 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, केवल और केवल 10 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। और अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। शेष जो बचे हुए क्वेश्चन हैं बिल्कुल आप एक एक करके इसके अगले वाले वीडियो में एक एक करके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है अगर कोई आपके लिए, तो उसको आप ज़रूर हमें अवगत कराइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर कोई समस्या है आपकी तो बचे हुए शेष जो क्वेश्चन हैं उन सभी का जो हम आंसर देंगे अगले वाले लेक्चर में, उसमें आपकी प्रॉब्लम को भी जरूर सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।